नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आपके अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी से भागे भागे दौड़े दौड़े जल्दी से चले आओ गाइस। आज की क्लास में कुछ बेहतरीन टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं आपके अभिनंदन बैच के अंदर। ये आपका अभिनंदन बैच, इसमें आप सभी का अभिनंदन भी है और अब तो कुछ ही दिनों की बात है, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ है। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ है। ये दिन भर गुनगुनाने करना पड़ेगा भैया, गुनगुनाते रहो दिन भर। दिन भर क्या गुनगुनाता रहना पड़ेगा कि अब तो कुछ दिनों की बात है, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ है। बिल्कुल ये बात सच होने वाली है, क्योंकि हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं, उस मोड़ पर आ चुके हैं, उस सुई के ऊपर आ चुके हैं जहां से सिर्फ इधर होना है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। मेरे भाई बस जी जान लगा दो, मेहनत कर दो यार, ये सरकारी नौकरी तुम्हारी होकर ही रहेगी। चलिएगा गाइस, करते हैं आज का टॉपिक शुरू। और ये वो आपके महारथी हैं जिनसे आप बेचैन होते रहते हैं कि इनसे मिलना है, मिलना है, मिलना है, इनसे मिलना है। ये वो सारे महारथी हैं मेरे भाई जिनके लिए आप पूरे दिन बेचैन रहते हो। तो इनके मिलने का जो समय है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे भाई। तो आप लोग फोन पर नजरें टिका कर बैठ जाओ रेडियन लर्न स्मार्ट पर। ये चारों लोग आपको वहां पर मौजूद मिलेंगे एक से एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर मेरे भाई। तो करते हैं, और हर कोई इनकी क्लास में आएगा, मेरी भी क्लास में आएगा, और आज के बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिएगा आज का टॉपिक, एसएससी का कोई ऐसा पेपर नहीं होगा, ना रहा होगा, ना कभी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, एसएससी का कोई भी ऐसा पेपर ना रहा होगा, ना रहेगा जो इस क्वेश्चन के बगैर पेपर बन जाए या बन जाएगा। तो देखिएगा मेरे भाई, ये ऐसा क्या है? ये है आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे भाई। क्या है ये? आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जिन बच्चों ने पेपर को देखा है और दिया है पेपर, वो समझ गए होंगे कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से आने वाला है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से आने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सही समझ गए, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है और आपसे क्या पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे युवा बेरोजगार साथियों? पूछ लिया जाता है कि उससे क्या मेजर किया जाता है, उससे क्या मापा जाता है, उससे क्या मापा जाता है। ये आपसे बार बार एग्जामिनर पूछता है। या फिर आपको क्या कर दिया जाता है, कोई भी आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल बाय विच इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन की फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। बाय विच इंस्ट्रूमेंट डेप्थ ऑफ ओशियन कैन बी मेजर्ड। किस यंत्र की सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है? किस यंत्र की सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है? तो स्टेटमेंट के अंदर क्या दे दिया आपको? डेप्थ ऑफ ओशियन, समुद्र की गहराई। क्वेश्चन में क्या दे दिया? डेप्थ ऑफ ओशियन दे दिया, समुद्र की गहराई, और पूछ क्या लिया कि इसके लिए कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। या पर्टिकुलर सीधा कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैरोमीटर। आपसे पूछ लिया जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है। यही दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे। बिल्कुल साहब। तो चलिएगा, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा आता है उसके बारे में बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिएगा, करें स्टार्ट सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। देखिएगा और कमेंट्स के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। पहला आपके सामने आ चुका है, एक्टियोमीटर क्या करता है बाबा? ये किस चीज को मेजर करता है? ये जल्दी से बताएंगे, किस चीज को मेजर करता है एक्टियोमीटर? जल्दी से, हरी अप। ये जो आपका एक्टियोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, एक्टियोमीटर, ये जो आपका क्या है? इंस्ट्रूमेंट।
ये आपका क्या है साहब, इंस्ट्रूमेंट, ये आपका यंत्र है। ये यंत्र किस काम के लिए यूज किया जाता है, क्या किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, क्या मेजर किया जाता है साहब, क्या मेजर किया जाता है, क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है साहब, जल्दी से बताइएगा क्या मापा जा सकता है इससे। हरी अप, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, क्या मापा जा सकता है इससे। एक्टियोमीटर से हम लोग क्या माप सकते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। अरे बाबा जल्दी से बताइएगा, एक्टियोमीटर से क्या माप सकते हैं हम लोग, क्या माप सकते हैं एक्टियोमीटर से, जल्दी से बताइएगा। देरी नहीं करनी है बाबा, जल्दी से बताइएगा क्या माप सकते हैं। यहां देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस को, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से माप सकते हैं। किसकी सहायता से, एक्टियोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से, एक्टियोमीटर की सहायता से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिखूंगा, दिस इंस्ट्रूमेंट मींस एक्टियोमीटर इज यूज्ड, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे साहब, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको 100 कराने वाला हूं, पूरे 100 इंस्ट्रूमेंट्स कराऊंगा जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो सारे कराने वाला हूं। तो जल्दी से लिखिएगा, एक्टियोमीटर इज यूज्ड, एक्टियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, लैंग्वेज भी लिखवा रहा हूं आप लोगों को, इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी of solar radiation, intensity of solar radiations, intensity of solar radiation। ये सोलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी को क्या करता है, मेजर करता है भाई साहब, याद रखना। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस को मेजर करने वाला कौन है, एक्टियोमीटर। जल्दी से उतारेंगे, जल्दी से फोटो लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। हरी अप गाइस, दूसरे पर चलते हैं। अब किस पर चलेंगे हम लोग, दूसरे पर चलेंगे। दूसरा कौन सा है आपका, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है आपका, जल्दी से चलिएगा, दूसरे नंबर वाला साहब। चलें दूसरे नंबर पर, एल्टीमीटर, 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 एल्टीमीटर। एल्टीमीटर से कुछ याद आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। एल्टीमीटर क्या है बाबा, ये एल्टीमीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है रे बाबा। ये क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है आपका, एक यंत्र है। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर करते हो रे बाबा, जल्दी से बताओ। क्या मापा जा सकता है, क्या मापा जा सकता है, जल्दी से बताओ साहब। मापा जा सकता है, क्या मापा जाता है। अरे आवाज नहीं आ रही क्या, कमेंट सेक्शन इतना ढीला क्यों पड़ा आप लोगों का। यहां देखिएगा, एल्टीमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मेजर करेगा, ये बेसिकली किसको मेजर करता है, हाइट को मेजर करता है, हाइट। अब बात आती है साहब किसकी हाइट को, हाइट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन, फ्लाइंग प्लेन। जो आपके प्लेन उड़ रहे होते हैं, जो आपके प्लेन उड़ रहे होते हैं ऐसे शू, जो आपके प्लेन शू उड़ते रहते हैं, उनकी हाइट को कहां से मापा जा सकता है, एल्टीमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। किसकी सहायता से, एल्टीमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। यस और नो, क्या बात है। सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहां से एक चीज और मापी जा सकती है तो चेंज सेम ही, बट इसको फॉर्म दूसरी में बता रहा हूं। हम यहां से क्या कर सकते हैं, एल्टीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं। किसको, एल्टीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं, एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड किसका होगा, किसी भी फ्लाइंग प्लेन का हो सकता है, किसी भी फ्लाइंग प्लेन का हो सकता है मेरे भाई। तो बात तो वही आ गई, हाइट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन यार। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे इसे, एल्टीमीटर इज यूज्ड, altimeter is used, altimeter is used to measure height, to measure height of flying plane,
हाइट ऑफ फ्लाइंग प्लेन, उड़ते हुए जहाज की क्या करता है, हाइट को मेजर करता है। या हम क्या लिख सकते हैं इसे, एल्टीट्यूड। क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड। तो एलटी से वर्ड बन रहा है ना एल्टीट्यूड यार, एलटी से क्या वर्ड बन रहा है आपका, एलटी से क्या वर्ड बन रहा है, एल्टीट्यूड बन रहा है ना। क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, लो भैया, लो साहब, एल्टीट्यूड। आया समझ में, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत रहने वाली है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं सर। एरोमीटर, एरोमीटर, एरोमीटर सुना है क्या आपने कभी? इसके बारे में मैं बता दूं मेरे भाई, ये 5 स्टार है आपका, इंपॉर्टेंट 5 स्टार इंपॉर्टेंट ऐसा भी है। 5 स्टार डाल लेना इसके आगे, 5 स्टार डाल लेना इसके आगे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एरोमीटर काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे, क्या आपने सुना है या नहीं सुना है? ये भी आपका क्या है, ये भी क्या है आपका साहब, याद रखिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी आपका क्या है, एक यंत्र है। और ये यंत्र भी क्या करता है साहब, मेजर करता है, मापता है चीजों को। अरे भैया किसको मापता है पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो मापता है, ये जो मेजर करता है, ये किसको मेजर करता है, ध्यान रखिएगा, वेट, वेट एंड डेंसिटी, वेट एंड डेंसिटी। अरे भैया किसके वेट और डेंसिटी को मेजर करता है रे, किसके वेट और डेंसिटी को मेजर करेगा रे बाबा? अरे बाबा एयर एंड गैसेस, एयर एंड गैसेस, इन सभी के वेट और डेंसिटी को मापा जा सकता है। किसकी सहायता से मापा जा सकता है? एरोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। तो इसे हम लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज की फॉर्म क्या होगी? एरोमीटर इज यूज्ड, एरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, एरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेट एंड डेंसिटी, वेट एंड डेंसिटी किसकी रे बाबा? ऑफ एयर एंड गैसेस, एयर एंड गैसेस। जल्दी से उतारेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उतारेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया? बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए एरोमीटर। एरोमीटर से क्या? डेंसिटी और वेट, किसका? एयर और गैसेस का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक दिक्कत होगी। चलिएगा बढ़ते हैं आगे सर। वेरी गुड। एमीटर, रे बाबा फंस गए, यहां पर फंस गए। ये भी 5 स्टार है, ये भी 5 स्टार से कम नहीं है साहब, ये भी 5 स्टार से कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और बहुत सारे मेरे युवा बेरोजगार साथी पेपर में फंस जाते हैं एमीटर को लेकर, एमीटर को लेकर बहुत सारे मेरे युवा बेरोजगार साथी फंसते हैं। लेकिन आज इसको ध्यान से सुन लेना, आज के बाद फंसोगे नहीं कभी भी, आज के बाद कभी भी फंसोगे नहीं। ये भी क्या है मेरे भाई? आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी आपका क्या है? एक यंत्र है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी क्या करता है मेरे भाई? मेजर करता है, मापता है चीजों को। ये भी क्या करता है? मेजर करता है, मापता है। अरे बाबा ये किसको मेजर करता है, किसको मापता है? याद रखिएगा, किसको? इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। किसको? किसको मापता है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक करंट को मापता है रे बाबा। किसमें मापता है? इन एम्पियर, इन एम्पियर में मापता है रे बाबा। एमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। किसके अंदर मापता है रे बाबा? ये किसके अंदर मापता है? एम्पियर के अंदर मापता है। किसके अंदर? एम्पियर के अंदर। आया समझ में? क्या बात है, बहुत अच्छे। तो साहब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे
और लैंग्वेज की फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे। लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, एम्पियर में मापता है सब। कोई दिक्कत? बहुत सारे प्यारे भाइयों को क्या दिक्कत रहती है, वो याद रखते हैं किसमें, वोल्ट के अंदर, तो वो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है मेरे भाई। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। एमीटर क्या होगा? करंट को मापता है, किसमें? एम्पियर में। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या आता है आपका? अमीनोमीटर। अमीनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीटेड है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा अमीनोमीटर क्या करता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा अमीनोमीटर क्या करता है। हरी अप गाइस, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का रे बाबा, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का। जल्दी से बताइएगा अमीनोमीटर क्या करता है, जल्दी से। अरे मेरे प्यारे भाइयों, ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। आज हम सारे ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, सारे के सारे जितने भी वर्ड आ रहे हैं आपके सामने, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट। मेरे भाई कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मापने वाला, मेजर करने वाला। क्या? मेजर करने वाला। यहां से क्या मापा जाता है मेरे भाई? यहां से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा, स्पीड, वेलोसिटी भी मापते हैं और पावर भी मापते हैं। अरे भैया, किसकी स्पीड, किसकी वेलोसिटी, किसकी पावर, कोई बता सकता है तुम में से? अमीनोमीटर की हेल्प से किसकी स्पीड, किसकी वेलोसिटी, किसकी पावर को मापा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, किसकी? विंड की वेलोसिटी और स्पीड और पावर को मापा जाता है। किसकी? विंड की, हवाओं की, हवाओं की। आपने सुना होगा कि हवाओं इस गति से चल रही हैं, आज इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। जो आपके सामने बताया जाता कि हवा आज 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो चीज आई कहां से है निकलकर? अमीनोमीटर से आई है। कहां से आई है मेरे भाई? अमीनोमीटर से आई है। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना कैसे और याद कैसे करना है कि ये भी क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट। कैसा रे बाबा? देखिएगा, अमीनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर पावर, speed and velocity of wind, हवाओं की स्पीड, वेलोसिटी और पावर को मापने वाला इकलौता इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? अमीनोमीटर है। कौन सा है आपका? अमीनोमीटर है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या होने वाली है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। इसका आप शॉर्ट भी ले सकते हैं या उतार भी सकते हैं, चीजें सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया। ऑडियोमीटर ये नया है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट काफी ट्रिकी है। ये नया है, आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, काफी ट्रिकी है मेरे भाई। जल्दी से बताइएगा ऑडियोमीटर भी क्या होता है? आप लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी क्या है? आप लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी क्या है? आप लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट है तो क्या करता होगा? मेजर करता होगा साहब, मापता होगा। यहां से कुछ ना कुछ तो मापा जाता होगा। तो याद रखिएगा, यहां से क्या मापा जाता है मेरे भाई? क्या मापा जाता है? बता सकते हो आप लोग? मापा जा सकता है, क्या मापा जा सकता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसको मापता है ये? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापता साहब।
इंटेंसिटी ऑफ साउंड को क्या करता है, ये मेजर करता है। जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इसे लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यह ध्वनि की तीव्रता को क्या करता है, मापता है। कौन मापता है मेरे भाई, ये आपका ऑडियोमीटर। कौन मापता है, आपका ऑडियोमीटर मापता है। सब कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी प्रकार की, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई समस्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज, बारोग्राफ। बारोग्राफ, जल्दी से इस पे तो मैं कमेंट चाहूंगा आप लोगों के, जल्दी से बारोग्राफ के बारे में बताओ यार। अभी तक तो क्या चल रहे थे, अभी तक तो मीटर ही मीटर चल रहे थे ना, अभी तक तो सारे मीटर ही मीटर चल रहे थे। जैसे कि ऑडियोमीटर था, जैसे कि अमीनोमीटर था, जैसे कि एमीटर था, तो ये सारे के सारे मीटर चल रहे थे। अब अचानक से क्या आ गया, बारोग्राफ आ गया। क्या आ गया, बारोग्राफ आ गया। तो बारोग्राफ से क्या करते हैं, क्या शो करता है, तो मेरे भाई यहां देखना, जो ये बारोग्राफ होता है, यहां पर देखना ध्यान से। जो ग्राफ होगा आपका, हमेशा जो क्या होगा, ग्राफ होगा, वो चीजों को क्या करता है, शो करता है। ग्राफ हमेशा, ग्राफ पर चीजें क्या की जाती है, हमेशा शो की जाती है। चीजें कौन सी शो की जाती हैं, वो सारी चीजें जिनमें कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा हो, चेंजेस होते जा रहे हो। कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, आपके चेंजेस होते जा रहे हैं। उन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जो चीजों में लगातार बदलाव आ रहा है, जिन चीजों में लगातार बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से। ये ग्राफ की क्या होती है, डेफिनेशन होती है मेरे भाई। ये ग्राफ की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो यहां क्या दिखाते हैं, किस चेंजेस को दिखाते हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी कहां से मिलेगी, वो जानकारी किससे मिलेगी, इस वर्ड से मिलेगी। और ये वर्ड कौन सा है, बारो। ये वर्ड कौन सा है मेरे भाई, बारो। बारो 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 किसके लिए यूज होता है, बारो। बार किसकी यूनिट होती है, यदि बात करें हम किसकी, बार। बार किसकी यूनिट होती है मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। किसकी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। किसकी यूनिट होती है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो चेंजेस हो रहे हैं उनको शो किया जा सकता है। जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंजेस हो रहे हैं उनको दिखाया जा सकता है। किसकी हेल्प से दिखाया जा सकता है, बारोग्राफ की हेल्प से। तो मैं क्या लिखूंगा कि बारोग्राफ क्या करता है, शो करता है चेंजेस को। किसके चेंजेस को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंजेस को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके चेंजेस को क्या किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। तो याद रखना मेरे भाई, ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट है। ये भी क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट है। ये भी क्या है आपका, यंत्र है। ये भी क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, चीजों को शो करते हैं। किसका शो करते हैं, चेंजेस का। किसके चेंजेस का, एटमॉस्फेरिक। तो लैंग्वेज की फॉर्म में इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां देखिएगा, बारोग्राफ इज यूज्ड, बारोग्राफ इज यूज्ड टू शो, बारोग्राफ इज यूज्ड टू शो द चेंजेस, to show the changes of atmospheric pressure, atmospheric pressure, atmospheric pressure। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बाबा, जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत है क्या, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था।
ऐसा मुझे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी? जल्दी से बताइएगा। चलते हैं आगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट, बारोमीटर। बारोमीटर, मीटर मीटर मीटर, फिर आ गया रे बाबा, फिर आ गया ये बारोमीटर। पहले क्या था? ग्राफ था। ग्राफ में क्या शो किया गया? चेंजेस को। अब ये क्या है? ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपका क्या है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी क्या है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? मेजर करता है साहब, मापता है। भैया किसको मापेगा? वो इस वर्ड से पता लगेगा, बारो। बार क्या होती है? यूनिट होती है। यहां देखिएगा, ये जो बार है, बार, बार क्या होती है? यूनिट होती है। ये क्या होती है? यूनिट होती है साहब। अभी अभी बताया था मैंने। किसकी यूनिट होती है? किसकी यूनिट होती है रे बाबा? ये क्या होती है आपकी? यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है रे बाबा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो याद रखिएगा, इससे हम मेजर करते हैं साहब। किसको मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी जानकारी कहां से पता लगती है? कहां से पता लगती है? बारोमीटर से पता लगती है। कहां से पता लगती है? बारोमीटर से पता लगती है। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत समस्या रही होगी, बिल्कुल भी। तो गाइस, आज हम अल्फाबेटिक सीरीज में ये करते आ रहे हैं। ए से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमने सारे देखे। अब बी की सीरीज स्टार्ट हो गई। तो ये 2 से 3 क्लासेस में पूरी मैं इंस्ट्रूमेंट की सीरीज कराऊंगा जेड तक। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं मेरे भाई। वो ही सारे के सारे डिक्टो हम आपको क्या कर रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं। ठीक है साहब? तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले सेशन में फिर मुलाकात करता हूं मैं इसी जोश और एनर्जी के साथ। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ। आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट। तो गाइस, अब समय है आपसे अलविदा लेने का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जज्बा दिखाना है आपको, करने का जुनून दिखाना है गाइस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां।